सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। 23 साल की बहू को 55 साल के ससुर से हुआ प्यार और उसके बाद कर दी ससुर की गर्दन धड़ से अलग। दोस्तों आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यह घटना हुई? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महावली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह जो आज की घटना है उत्तर प्रदेश लखनऊ के भदौरी जिले की है। दोस्तों यहां पर भदौरी जिले में एक व्यक्ति जिसका नाम विष्णु होता है, जिसकी उम्र करीब 55 साल होती है, वह अपनी पत्नी और अपने 2 बेटों के साथ अपने घर में रहा करता था। दोस्तों बेटे जवान हो चुके थे, 3 साल पहले शादी कर देता है। अब उसके बेटे मुंबई कमाने के लिए चले जाते हैं और जो उन बेटों की जो पत्नियां होती हैं वे सास ससुर के साथ उसी घर में रहने लगती हैं। दोस्तों बेटे मुंबई में होते हैं, उनकी पत्नियां या उनके माँ बाप के साथ होती हैं। तभी धीरे धीरे समय गुजरता है, तभी क्या होता है, जो विष्णु होता है उसकी बातचीत अपनी छोटी बहू के साथ होने लगती है और धीरे धीरे उन दोनों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है और प्यार होने के पश्चात वे अपने प्यार को परवान चढ़ाते हैं, यानी चोरी छुपके मिलने लगते हैं और शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों इस बात की खबर अभी तक घर में किसी को नहीं थी, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय गुजरता है तो इस बात की खबर विष्णु की पत्नी को लग जाती है। दोस्तों जब उसकी पत्नी को यह बात पता चल जाती है तो उसकी पत्नी विष्णु को समझाती है कि यह जो तुम कर रहे हो यह ठीक नहीं है, इससे हमारी समाज में बहुत ज्यादा बदनामी होगी, तो मैं यह सब शोभा नहीं देता। लेकिन दोस्तों यहां पर विष्णु मानने वाला नहीं था और ना ही उनकी छोटी बहू मानने वाली थी। इसके पश्चात उनका झगड़ा खत्म हो जाता है, लेकिन विष्णु और छोटी बहू फिर भी नहीं मानते, वे चोरी छुपके एक दूसरे से मिलते रहते हैं। समय गुजरता रहता है, तभी क्या होता है कि एक दिन जो विष्णु की पत्नी होती है वह विष्णु और उसकी छोटी बहू को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। दोस्तों यह सब देखकर विष्णु की पत्नी को गुस्सा आता है और वह गुस्से में अपने पति से लड़ाई करती है और लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है और विष्णु अपनी पत्नी से लड़ाई करके घर से बाहर निकल जाता है। तो विष्णु की पत्नी और उसकी बड़ी बहू दोनों मिलकर उस छोटी बहू को उसके मायके छोड़ आते हैं। दोस्तों यह बात विष्णु की पत्नी ने अपने बेटों को नहीं बताई थी कि कहीं यह बात सुनकर उसके बेटे परेशान हो जाए। दोस्तों इसके पश्चात शाम हो जाती है और शाम को विष्णु अपने घर पर वापस आता है और वह घर पर देखता है कि उसकी छोटी बहू घर पर नहीं है। तब विष्णु को पता चलता है कि उसकी छोटी बहू को ये दोनों मिलकर मायके छोड़ आई हैं। दोस्तों इस पर विष्णु को गुस्सा आता है और गुस्से में वह उन दोनों के साथ लड़ाई करता है और दोस्तों लड़ाई से बचने के लिए वहीं पर रहती हैं। दोस्तों इसके पश्चात अगले ही दिन विष्णु अपनी छोटी बहू के मायके जाता है और वहां से छोटी बहू को लेकर आ जाता है। दोस्तों शाम हो जाती है और जैसे ही यह बात विष्णु की पत्नी और बड़ी बहू को पता लगता है तो वे वापस घर आ जाते हैं और घर का दरवाजा खटखटाते हैं। विष्णु दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि घर के बाहर विष्णु की पत्नी और उसकी बड़ी बहू खड़ी थी। दोस्तों इसके पश्चात वे अंदर आते हैं। विष्णु की पत्नी और विष्णु के बीच में झगड़ा होने लगता है और झगड़ा काफी बढ़ जाता है तो उसकी बड़ी बहू विष्णु को धक्का मारती है और धक्के की वजह से विष्णु जमीन पर गिर जाता है और तब विष्णु की पत्नी विष्णु के ऊपर बैठ जाती है और उसके हाथ में एक गंडासा होता है और गंडासे से विष्णु की गर्दन पर वार कर देती है और लगातार उसकी गर्दन पर वार करती रहती है और उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देती है। दोस्तों इसके पश्चात जो विष्णु की छोटी बहू होती है वह पुलिस थाने में जाती है और पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती है कि उसके ससुर को उसकी सास और उसकी जेठानी ने जान से मार दिया है। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है, लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसकी सूचना उनके बेटों तक भी पहुंचाई जाती है। उनके बेटे भी घर पर आ जाते हैं। दोस्तों पुलिस इसके बाद इस मामले की छानबीन करती है, विष्णु की पत्नी और उसकी बड़ी बहू को अरेस्ट कर लेती है, हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज देती है। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर कौन दोषी है? विष्णु की पत्नी या उसकी बड़ी बहू दोषी है या फिर विष्णु दोषी है या विष्णु की छोटी बहू दोषी है? दोस्तों यहां पर विष्णु की पत्नी और विष्णु की बड़ी बहू को तो सजा मिल जाती है, लेकिन क्या यहां पर विष्णु की छोटी बहू को भी कोई सजा मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। विष्णु की पत्नी और उसकी बड़ी बहू ने क्या सही किया था कि अपने पति को जान से मार दिया या इसका कोई और तरीका हो सकता था? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों जो ससुर और बहू का रिश्ता होता है वह बाप और बेटी का रिश्ता होता है।
दोस्तों यहाँ पर उन दोनों ने मिलकर इस रिश्ते को कलंकित किया था। उन्होंने ऐसा काम किया था कि जिसकी इजाजत हमारा यह समाज हमें नहीं देता है। दोस्तों इस घटना का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपको सतर्क करना था, सावधान करना था कि हमारे समाज में इस तरह की घटना भी हो जाया करती हैं और हम लोगों को इन ऐसी घटनाओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों इसीलिए इस तरह के वीडियो हम आपके सामने लाते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।